Hello, hello everyone. This is अस्मित पठारी और मुंबई थिएटर गाइड की इंस्टा पेज से फ़िलहाल मैं और रसिका आगाशी हम दोनों संजीव खांडेकर की मराठी कविता, जिसको लोग एक दीर्घ काव्य के नाम से भी जानते हैं, इस लंबी मराठी कविता का या हिंदी अनुवाद का पठन हम लोग अभी करने वाले हैं। कविता का नाम है ऑल दैट आई वांट टू डू और अब मैं रसिका को ऑनलाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 1 सेकेंड। इज दिस बेटर? And I'm trying to get Rasika online. I think now the visual is also better. Great. And here is Rasika. Hi. Hello. Hi. So this is a little odd. रसिका अपने घर में, मैं अपने घर में, और हम दोनों साथ में एक पठन कर रहे हैं। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप माय फ्रेम स्टेबल क्योंकि फोन खड़ा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द पिन, तो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। हाँ हाँ, लाइव है उसका, लाइव वो भी आना चाहिए फीड। यस। सो रसिका, आई हैव टोल्ड देम अबाउट द पोएम। ओवर टू यू। तो हम जल्दी शुरू करते हैं। मुझे बस ये लगता है कि आज का दिन इरफान भाई को याद किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इरफान भाई फाइटर थे और मतलब एक्टर थे, इंस्पिरेशन थे, वो सब कुछ थे। तो उनको याद करके फिर हम ये शुरू करते हैं। तो ये कविता और इसके अनुवाद का ये पठन आज इरफान खान की याद है। Presenting All That I Wanna Do, written by Sanjeev Khandekar, originally in Marathi, translated by myself, and a little bit help from Rasika. And we now begin. All That I Wanna Do. मेरा बाप मरा और मैंने हाथी पर सवार हो गांव में मिठाई बांटी। कुबड़ा अपनी कहानी बताने लगा। किसी के क्यों पूछने से पहले ही बोला, साला कुबड़ा था। ऐसा कह के अपनी छाती को समेट उसने मिस्टर इंडिया का पोज लिया। सारी मांसपेशियां हिलने लगी। सल 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 सल, सल जैसे ग्रीष्म में हिलता सल पीपल। सल सल निर्मम, सल निरिच्छ सल और निर्हेतु। उसके बाद मैंने माँ को पत्थर मारा, दोस्त के मुंह पे थूका। सिर्फ 3 घंटे का एक सवाल था। सीमा रेखा सामने दिख रही थी। आगे जिस राह पर बुद्ध चले थे वो राह साफ दिखने वाली थी। हमारे कान खड़े हो गए। तो साला वो बीच में आ गई। जब और जहां साथ में सोए थे तब और वहां की ईमेल्स, प्रिंट आउट्स सब लेकर आ गई। फिर हाथ में मोबाइल था, फेंक के मारा। मर्म था निशाना, गर्भ गिरने का बहाना। मैंने कहा इरेज। डू यू रियली वांट टू इरेज? आकाशवाणी हुई। मैंने कहा यस यस यस। वेस्ट बिन खोला, मिट्टी में और मिट्टी मिलाई। केंचुओं की खोखली हलचल बस चलती रही। इतने में दरवाजा खोल एक लड़का अंदर घुसा। कुत्ते नहीं भौंके, मैंने ही कह दिया। आउट। मैं पोस्टमैन नहीं हूं। कुत्ते फिर नहीं भौंके। मैंने कहा आउट। कुबड़ा हाफते हाफते बताने लगा। लड़का बोला, मैं हूं प्रोफेशनल कुरियर पिजन ब्रांड। कहते ही उसने साथ लाया पैकेट आगे किया। यहां साइन कीजिए। विश्वामित्र मेनका आख्यान पढ़ा होने की वजह से कुबड़ा बताने लगा। मैं पद्मासन में जा बैठा और आंखें मूंद ली। आप ही का है, भले आंखें मूंद के साइन कीजिए। वी डिलीवर एनीवेयर, प्रोफेशनल कुरियर पिजन ब्रांड। लड़के ने पैकेट जेब में ठूसा। मैंने आंखें मूंद कर दस्तखत कर दी। आंखें खोली तो पैकेट में नए नवेले नोट, प्रोफेशनल कबूतर गायब। जाते जाते कबूतर ने कहा,
सैलरी के साथ बोनस की आंधी। गौतम बुद्ध, हैव अ ग्रेट टाइम विद गांधी। हम्म। हम्म। कुबड़े ने एक आह भरी। हम सब ने भी कहा। शायद रास्ते में काम आए। ये सोचकर मैं पैकेट जेब में रखने चला गया। समाचार छपवाए, चैनल वालों को बाइट सी, फोटो के लिए पोज दिया, एकला चलो रे स्लोगन दिया, पर्चे बांटे, एकदम दांडी यात्रा स्टाइल से फुर्ती में मैं चलने लगा। काफी देर चलने के बाद हर एक महाकाव्य, नीति कथा अथवा मिथक कथा में होता है, ऐसे एक चौराहे पर मैं आ गया। अब चौराहा मतलब चौक, जहां से चार दिशाओं में चार चार रास्ते निकलते हैं। परंपरा अनुसार चौराहे पर एक पेड़ था और पेड़ों तले लंपट मंडली भी। मंडली, इनमें से कौन सा रास्ता सीमा पार करता है, जहां से बुद्ध ने लिया हुआ रास्ता शुरू होता है? चबूतरे वाले लंपट ठहरे तो पहले ठहठाकर हंसे, फिर चुप हुए। चुप्पी को अच्छे से तानने के बाद पुराणों में मौजूद बुड्ढे ने मेरी तरफ पारंपरिक तुच्छता से देखते हुए बबल गम का गुब्बारा फोड़ दिया। सारे मार्ग सीमा पार जाते हैं, तुझे कौन सा चाहिए? मेरी शामत आ गई। चबूतरे वाले बुड्ढे मुझ पर हंसने लगे, गंदे गाने गाने लगे। कभी आर कभी पार लागा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कुछ समय यूं बीता। कुछ समय त्यों। फिर उनमें से एक ने कहा। कैन आई हेल्प यू? मैंने गर्दन हिलाकर ही हाँ कहा। इनमें से कौन सा मार्ग मुझे जल्दी वहां पहुंचाएगा? गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने कुछ सांकेतिक जोड़ बांट की। जेन माइकल बास्क्वेट या फ्रांसिस न्यूटन सूजा के चित्रों के पुरुष की तरह उनका चेहरा हो गया। बेताल की तरह गुरुजी उड़ने लगे, ऊपर वाली डाल पर जा बैठे, कहने लगे, जो डूब गया वो क्या खूब गया। मैं डूबा नहीं, बूढ़ा अब कुबड़ा हूँ। और ये कुबड़ भी विरासत में मिला है। मेरे बाप को कुबड़ था, उसके दादा को कुबड़ था, दादा के बाप को कुबड़ था, उसकी नानी माँ के नाना को कुबड़ था, नाना की माँ के परदादा को कुबड़ था। इतना बताकर वो आगे कहने लगा, बुद्ध मार्ग पर ये कुबड़ गिर जाएगा, वजन घट जाएगा और फिर मुझे भी मिलेगा मिस्टर इंडिया का खिताब। सिर्फ इसी इच्छा को मन में धारण कर मैंने ये रास्ता अपनाया है। तो गुरुजी, कर दीजो मेरा बेड़ा पार। कुबड़ा अधिक नम्र होते हुए वज्रासन में बैठ जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे बोलने लगा। तेरी जेब में कितने हरे नोट है ये देखकर वो तय करेगा तुम्हारी दिशा, गुरुजी ने कहा। वो मतलब कौन गुरुजी? कहाँ मिलेगा वो दयावान? वो मतलब वही एक निर्गुण निराकार नीला सांवला सा, सफेद या फिर काला, कभी होशियार कभी बावला सा, सारी सृष्टि को समेट फिर भी जो बचे किसी लायक, गीता, बाइबल, कुरान इत्यादि पुस्तकों का नायक या खलनायक या फिर महानायक वत्स। कौन गुरुजी? कुबड़े ने एक बड़ा सा कुबड़ निकालते हुए पूछा। कुबड़े की मानसिकता जैसे लिंग छोटा बड़ा होता है, वैसे कुबड़ छोटा बड़ा करके व्यक्त होती थी और कुबड़ आगे पीछे करके ही वो जीवन का आनंद लेता था। ऐसा उसके परदादा के दादा के वक्त से चलता आ रहा है, ऐसा वंश ग्रंथों में लिखा रखा है, ऐसा वो कहा करता था। आधार के लिए अष्टवक्र गीता की एक कापी अपनी जेब में ले चलता था। उसके उभरे हुए कुबड़ को अपने हाथों से स्पर्श कर गुरुजी ने कुबड़े का भ्रम दूर किया। उन्होंने कहा, सुपर कंप्यूटर बेटा, वो ही दिखाएगा तुम्हें मार्ग। वेयर इज द सुपर कंप्यूटर? गुरुजी ने उंगली के इशारे से उसे बताया कि इस चबूतरे के पीछे ही वो महादयालु सुपर आत्मा है। कुबड़े ने चबूतरे के इर्द गिर्द एक प्रदक्षिणा की, 10 की, 100 की, 1000 की, 10,000 प्रदक्षिणाएं की। चबूतरे के पीछे एक कोने में आखिर उसे वो साक्षात्कारी दयावान दिख पड़ा। उस कोने में घिस घिस कर मुलायम हुए हल्दी कुमकुम से सने 2 पत्थर थे। सिंदूर से लथपथ वो ज्यादा आकर्षक और गूढ़ लग रहे थे। ध्यान से उनकी तरफ देखने के बाद और कुछ 1000 प्रदक्षिणाएं करने के बाद कुबड़ा समझ गया कि उनमें से एक पत्थर पर सुपर और दूसरे पर कंप्यूटर, ऐसा कुछ अस्पष्ट, धुंधला सा, प्राचीन और दिव्य चित्रलिपि में लिखा हुआ था। कुबड़े ने अपना बड़ा सा कुबड़ अंदर बाहर करते हुए उन पत्थरों के सामने दंडवत किया। उठो वत्स, बगल से ही आवाज आई। कुबड़े ने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चश्मा पहन के देखा, चश्मा हटा के देखा। उसे कहीं पर
कोई नहीं दिखाई दिया। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर आवाज आई। कुबड़े ने डरकर ही पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। गजानन महाराज, कुबड़े ने कांपते हुए पूछा। टक टक टक। टप 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 आवाज हुई। वुडपेकर तने पर चोंच मारता है वैसी, पानी की सतह पर बूंदे गिरती है ना, वैसी। या फिर पुराने जमाने में गांव में चक्की करती थी वैसी। तार यंत्र की, कॉम्प्टोमीटर की। कुबड़े ने खुद के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करते हुए आसपास देखा। हे, आई एम फनी बडी। कुछ लोग मुझे बड़वा, पंडा, भज्जी इत्यादि नामों से भी जानते हैं। कुबड़े ने सामने देखा तो सुपर कंप्यूटर के सुपर नीले विशाल अति विशाल स्क्रीन पर एक अंगूठी जैसा मोटा सा फनी बड़ी उर्फ पंडा इधर उधर कूदते हुए नाच रहा था। एंटर, बड़ी ने कहा। एंटर। कुबड़े ने किसी तरह से माउस ढूंढा। एक हाथ से माउस संभालते हुए उसने एंटर की पर दूसरे हाथ की पहली उंगली धसा दी। स्क्रीन जल उठा। हिंदी फिल्म के मंदिरों की सारी घंटियां अचानक आड़ी टेढ़ी लटक कर बजने लगे। ठीक उसी तरह ध्वनि आंदोलित होने लगी। असंख्य आइकॉन्स मुखौटे बनकर स्क्रीन पर नाचने लगे। स्पाइन से खुलती परिभाषाएं, आड़े वार करते दस्तूरों के साए। बच जाता है ऐसे में एक शंख नकली, पेट से बंधा है जो धागा खाली। विश्व के द्वार की खिलती हवा होगी जहां बहेगी वहां। स्क्रीन की नीलाई और घुटने की सिलाई चुभती तो है पर रहती यहां। फनी बड़ी और पंडा गा रहा था। कुबड़े ने फिर एक बार कुबड़ आगे पीछे हिलाकर खींचकर दंडवत किया। दर्द करते घुटने पकड़कर उठ खड़ा हुआ। ये नैनो सुपर है। सूक्ष्म सत्य है। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? रहा महाराज, मुझे रास्ता चाहिए। इन 4 रास्तों में से ठीक कौन सा रास्ता मैं चुनूं जिस पर चलकर मैं बुद्ध के रास्ते पर पहुंच जाऊंगा। इस कुबड़ को पिछली अनंत पीढ़ियों से अपने शरीर पर लाद कर अब मैं थक गया हूं। ये गिर जाए तो मुझे सत्य मिल जाए, सत्य मिले तो बुद्ध मिल जाए, फिर मैं उनकी तरह पद्मासन में बैठूंगा, पेट के 6 पैक्स दिखाऊंगा, अर्थात मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा महाराज। बस इतनी सी इच्छा मन में ली। पैसा होगा तो रास्ता दिखेगा। है महाराज, बोनस के साथ सैलरी, मतलब पूंछ के साथ चमड़ी, वही ले आया हूँ साथ। त्वचा का त्याग, मतलब खाल उतार कर नव कांति का मार्ग। बड़ी तुच्छ तरीके से हंसा। कितना पैसा है ये तय करेगा कौन सा मार्ग। सुनता है भाई गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी। मतलब कुबड़े ने गगन की तरफ देखते हुए कहा। ये देख 4 अलग अलग मार्ग हैं। सारे मार्ग सीमा पार जाकर बुद्ध के मार्ग से मिलते हैं। इनमें से पहला है इकोनॉमी रोड, आम आदमी पथ। इस मार्ग पर राज्य सरकार पुरस्कृत एसटी दौड़ती है। फिलहाल राज्य के पास पैसा नहीं है, इसलिए सारी बसें बंद हैं। जो चल रही है वो अतिरिक्त सेवा के अंतर्गत आषाढ़ी पूर्णिमा के लिए पंढरपुर गई है। वो जब वापस आएंगी तब कार्तिकी पूर्णिमा के लिए वापस निकलेंगी। इसलिए पहले आषाढ़ी फिर कार्तिकी फिर आषाढ़ी, इस चक्र में बेचारी फंस चुकी है। जाहिर है बुद्ध मार्ग की तरफ जाने वाले हजारों यात्री फिलहाल यहीं अटके पड़े हैं। ये सारी जानकारी कुबड़ा तुरंत डाउनलोड कर चुका था और इसीलिए इस मार्ग का विचार उसने तुरंत त्याग दिया। दूसरा मार्ग समुद्री मार्ग है और समुद्री डाकुओं की वजह से खतरनाक है, किंतु धीमी गति से पहुंचाता है इच्छित स्थल पर। तीसरा मार्ग इंडरवर्ल्ड रोड के नाम से प्रसिद्ध है, तो चौथा सुपरसोनिक उर्फ हवाई मार्ग है और सिर्फ मल्टीनेशनल्स के लिए आरक्षित है। अंतिम सत्य तक तत्काल पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। कुबड़े ने जेब से बटुआ निकाला, सामने वाली दुकान से नारियल, माला, मिठाई, कपूर की थाली लाया, बटुआ थाली में रखा। नैनो सुपर बड़ा हुआ, सूंड वाला गणपति हुआ। बड़ी बोला एंटर, कुबड़ा बोला एंटर, पंडा बोला कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कुबड़े ने कहा मामा। आवाज हुई, सहस्त्र हाथों से प्रिंटर को छापने लगा। भटजी बोला कुबड़े ये ले तेरा टिकट, अंडरवर्ल्ड उर्फ पाताल मार्ग से मोड़ अथवा डाइवर्जन, फिर कुछ देर सिंदबाद के साथ सफर एक ही जहाज में से कर, आखिर सुपरसोनिक मार्ग से तुम सीमा पार बुद्ध मार्ग तक पहुंच जाओगे। सुपर कंप्यूटर का स्क्रीन ढलने लगा, बड़ी गाने लगा। देखो जरा ये नीले साए, रोशनी भी हो गई काली, दमकती दुनिया का ये आसमान आज दुधारू सितारों से खाली।
स्क्रीन पर क्लोजअप होते होते प्रकाश का आखिरी बिंदु रह गया और बड़ी के साथ पर्दा अदृश्य हो गया। कुबड़ा हाथ के बल धीरे धीरे उठते हुए चलने लगा। कई दिन, कई रातें, शायद सिर्फ कई रातें कुबड़े ने सफर किया। अंडरवर्ल्ड में रात में दिन हुआ करता था और दिन में रात अर्थात दिन ही हुआ करता था। कुल मिलाकर सफर रात में ही करना पड़ता था। कभी किसी बड़े उद्योग समूह का मैनेजर बनकर, कभी किसी राजनीति पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर, कभी ए, बी, सी, डी या ई कंपनी का शार्प शूटर बनकर कुबड़े ने इस मार्ग पर काफी दूरी तय की। एनकाउंटर्स देखे, चुनाव लड़े, पार्षद भगाए, किताबें लिखी, पेड़ काटे, बढ़ाए, जड़ से उखाड़े या फिर नए लगाए, पुरस्कार लिए, वापस किए, टैक्स भरा, बचाया, फिर भरा, जेल भरो, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, दिल बिल किल विल थ्रिल फ्रिल गाने गाए। कुबड़ा गब्बर बना। कुबड़ आगे पीछे हिलाते हुए चलने लगा। नए नए दरवाजे खोलने लगा, दांवपेच सीखने लगा, चोर दरवाजे ढूंढने लगा, दौड़ने लगा। पैरों में चक्कर लगाकर फॉर्मूला 1 में कुबड़ा पहुंच गया। दिन गुजरते रहे, रातें बीतती रही, महीनों हुए, साल गुजरे, बैल और बस्ती पीछे छूट गए। कुबड़े ने दुनिया देखी, पासपोर्ट निकाले, बदल दिए, वीजा निकाले, बदल दिए, लाल, नीले, हरे, पीले, नारंगी, भूरे या फिर जामुनी कार्ड हासिल किए। कुबड़ आगे पीछे हिलाया, उसने स्पीड बोट खरीदी, फेरारी भगाई, जेट चलाया, रॉकेट और अंतरिक्ष यान उड़ाया। और पहुंचना था जहां मुझे कल, मेरा आज वही हुआ मुकम्मल। तन गई जड़े और जड़ हो गया तना, याद आया फिर पिछले जन्म का बचपना। बंद करो आंखें मिलेगा आराम, ऐसा कह गया शरीर का डॉक्टर। नाभि में से उग रहा था कमल गुलाबी हेलीकॉप्टर। कुबड़ा ब्रह्म हुआ, ब्रह्मदेव कुबड़ा हुआ। नाभि के ढक्कन खोलने लगा, भीतर झांककर देखने लगा। इस तरह आखिर समाप्ति हुई, अंत नजदीक आया। सुपरसोनिक मार्ग से सूट बूट पहना कुबड़ा जमीन पर उतरा। अब बस चंद पल रह गए थे। उसने टाई की गांठ ढीली कर फिर टाइट करी। उसे एक डिंपल उभरा। एयरपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी हुई, मोहरे लगी, कार्ड बदले, करेंसी ली। अब बस ग्रीन चैनल से बाहर निकलना था और जिस तरह सिगरेट की टोटी छिटकी जाती है ना, इस कुबड़ को छिटकना था और बुद्ध मार्ग पर होते हुए महाद्वार की तरफ चलना शुरू करना था। फिर महाद्वार के दरवाजे में वो फोटो सेशन, एक क्षण के लिए सूरज उगकर अस्त हो ऐसे उड़ने वाले फ्लैशेस, और फिर सीधा रैंप वॉक, फिर लाइट्स, पेट के 6 पैक्स, पद्मासन और अंततः मिस्टर इंडिया की घोषणा। मेरे पास गवाने के लिए सिर्फ ये कुबड़ ही है, कुबड़े ने कस्टम से कहा और ऐठ में ग्रीन चैनल से चलता हुआ बाहर निकला। हवाई अड्डे पर बेशुमार भीड़ थी। हजारों लोग बुद्ध मार्ग पर चलने के लिए पूरी दुनिया से आ रहे थे। शौकियों, खोजियों और नौसिखियों की भीड़ जबरदस्त थी। हवाई जहाज लगातार उतर रहे थे और फिर से उड़ रहे थे। खपरेल के झरोखों से निकले प्रकाश के तैरते धूल कणों के जैसी उनकी हड़बड़ी थी। बुद्ध मार्ग एक नहीं अनेक प्रकाश रेखाएं हैं। सामने ही नियॉन साइड का एक बड़ा सा बिलबोर्ड था और अलग अलग प्रकाशों की गति अलग अलग होने का सत्य भी इसी मार्ग पर छिपा हुआ है। ऐसी सूचना भी हवाई अड्डे पर लटक रही थी। शायद इसीलिए कंदील की कम ज्यादा लंबाई वाले फूंदनों की तरह दिखने वाले प्रकाश मार्ग और उनके अंदर हिलने वाले सैकड़ों धूलकण कुबड़ा देख रहा था। कुरान के वचन अरेबिक कैलीग्राफी में फ्रेम किए जैसी प्रकाश रेखाएं दिख रही थी। कहो बुद्धम शरणम गच्छामि हर जगह गूंज रहा था। संघम शरणम गच्छामि हजारों यात्री बुदबुदा रहे थे। और उड़ते हुए जुगनुओं की तरह उन शब्दों की आवाज हर जगह गुच्छों में टिमटिमा रही थी। कुबड़ा फूला न समाया, जहां पहुंचना था वहीं पहुंच गया। ये जानकर उसका हृदय भर आया। उसके शरीर की हर पेशी जैसे जुगनू बनी और जल उठी, या फिर सारी पेशियों का एक जुगनू बना और फिर जल उठा। ट्रैफिक जैम में जल रहे सैकड़ों टेल लैंप्स के बीच ये जुगनू भी चमकने लगा, गैलेक्सी के तारे की तरह लाल और पीला। किसी भरी पूरी आकाशगंगा में एक नवजात प्रकाश की तरह। कुबड़ा हवाई अड्डे से बाहर निकला। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थी, माल के ढेर पड़े हुए थे। दुकानों के नाम लेकिन एक जैसे ही थे। अंगुलीमाल वड़ा पाव, अंगुलीमाल भेलपुरी रगड़ा पैटिस, अंगुलीमाल सलून, अंगुलीमाल पार्लर, अंगुलीमाल होटल।
यहां तक कि एक अंगुलीमाल फ्यूनरल केयरटेकर भी था। शायद अंगुलीमाल यहाँ के राजा का नाम होगा। चलते चलते कुबड़े को अचानक हल्का लगने लगा, जैसे पानी में घुलता बाट। उसने अपनी पीठ पर हाथ रखा। एक क्षण के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। खुद की चींटी काट उसने फिर हाथ रखा। उसका जन्मों का साथी, पुश्तैनी विरासत, जेनेटिक निशानी, जैसे उसका हस्ताक्षर बन गया हो वो, उसका कुबड़ अब उसकी पीठ पर नहीं था। वो खुशी से झूम उठा। गले में खांसी की जोरदार ठसकी उठी। ठसकी लौट गई। आंखों में तैर रहा पानी पोंछ कुबड़े ने जितना हो सके उतनी दूर, जितनी हो सके उतनी लंबी छलांग लगाई। जोर से चीख के देखा। उसने पीछे मुड़ के देखा। हिरन के गिरे हुए सींगों की तरह उससे छटा हुआ कुबड़ सड़क पर चुपचाप पड़ा था। कुबड़े को आनंद व्यक्त करना था। पीढ़ी दर पीढ़ी कुबड़ आगे पीछे हिलाकर ही आनंद व्यक्त करने की उसकी आदत थी। अब कुबड़ के ना होने की वजह से हिलाऊं तो क्या, और आगे पीछे करूं तो कैसे, ऐसे सवाल उसके सामने खड़े हुए। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस सुने सुनाए नारे की वजह से कुबड़ा बिल्कुल डगमगाया नहीं। खुशी के पल आजमाने के नए तरीके मिल ही जाएंगे, उसने दृढ़ता से अपने आप को कहा। कैन आई हेल्प यू? सामने से आवाज आई। एक मुंडन किया हुआ नौजवान खड़ा था। दूर से भिक्खू की तरह दिख रहा था। उसके पूरे शरीर पर टैटू गुदे हुए थे। शायद इसलिए उसने सांप की त्वचा ओढ़ ली, ऐसा आभास हो रहा था। उसका वेश भी पंक रॉक बैंड को शोभा देने वाला था। भड़कीला और उन्मुक्त, सादा और मैला, फाड़ कर सिया हुआ, रंगीन, भगवा, हरा, चमकीला और पारदर्शी, पसीने से तर और तेल से बदतर, जवान और घमंडी। कुबड़े ने सामने देखा। ऐसे सैकड़ों पंख उस भिक्खू टाइप नौजवान आते हुए लोगों की मदद लिए हाथ बढ़ाए दिख रहे थे। No Elvis, Beatles और रोलिंग स्टोन्स, नाउ सिंग अंगुलीमाल अंगुलीमाल, वो गा रहे थे। कुछ साल पहले जिस रास्ते से कुबड़ा आया, उसी रास्ते से अंगुलीमाल यहाँ आया। फर्क इतना था कि कुबड़ा खुद तय करके आया था और अंगुलीमाल को उसका भाग्य लाया था। अंगुलीमाल ये नाम उसने यहां आने के बाद लिया। कुबड़ा जिस मार्ग से आया, उसी मार्ग पर खुद के दम से कमाकर नाम रोशन करके वो यहां आया। उसका नाम बदल कर रहना लाजमी था। नदी का उगम और सन्यासी का धर्म, पूछने से क्या फायदा। कुछ हजार साल पहले इसी नाम का एक राक्षस नुमा इंसान बुद्ध मार्ग पर कुछ कदम चला। उसने शांति पाई। ये रहस्य जानकर अंगुलीमाल ने सुपर शांति के लिए नया नाम धारण किया, रास्ता वही अपनाया। अंगुली मतलब उंगली, माल मतलब सिर्फ माल। जहां उंगली करूंगा वहां माल निकालूंगा, ऐसे उच्च विचारों से अंगुलीमाल और उसके साथी प्रभावित थे। ग्रोथ इज लाइफ, उसकी ये किताब कई वर्षों से बेस्टसेलर थी, सैकड़ों भाषाओं में अनुदित थी। कि अब मूल प्रति कौन सी भाषा में लिखी थी ये सिर्फ अंगुलीमाल ही बता सकता था। बुद्ध मार्ग पर सारी व्यवस्था की देखभाल अंगुलीमाल करता था, निस्संदेह। शौचालय से लेकर हवाई सेवाओं तक अशब्द ओमकार की तरह उमड़ता था। A to Z और N to N लिखी हुई और बुद्ध की अभय मुद्रा की हैंड पेंटिंग वाली टी शर्ट पहना वो नौजवान फिर बोला, मे आई हेल्प यू? इस बार आवाज में रौब था। हेल्प लिए बिना चारा नहीं है, ये चतुर कुबड़ा जान गया। ब्लैक बेल्ट सेक्स पिस्टल, नौजवान ने कहा। कुबड़े ने कुछ न समझ आने वाला चेहरा बनाया। अरे चेयरमैन का अपना संगठन, लाइक रिपब्लिकन गार्ड्स। इस प्रदेश के सारे लड़के लड़कियां यही काम करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? महाद्वार, मुझे महाद्वार तक पहुंचना है। सभी को जाना होता है लाफिंग बुद्धा, पर उससे पहले तुम्हें जेब खाली करनी पड़ेगी। लाफिंग बुद्धा? कुबड़े ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो सिर्फ कुबड़ा हूँ, मतलब था। आई एम नॉट एनी लाफिंग बुद्धा, नॉर डू आई वांट टू बी वन। कुबड़े ने जेब में से नोट निकालते हुए कहा, Be a man, be someone, kill someone, kill yourself, मारय मारय प्रहारय प्रहारय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय सकल शत्रुन छेदय छेदय सेक्स पिस्टल्स। आई एम अ मैन, कुबड़े ने जोरदार जवाब दिया। मेरे बाप के मरने के बाद मैंने मिठाई बांटी, माँ को पत्थर से कुचला, दोस्त के मुंह पे एसिड फेंका, गर्लफ्रेंड को मोबाइल से ठोका, रास्ते में कितने मारे इसका कोई हिसाब नहीं। सर्व संग परित्याग करके ही मैं यहाँ आया। मित्र मुझे महाद्वार दिखाओ, कुबड़े ने विनती की।
मतलब अब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं? दैट मीन्स यू रिक्वायर अ मोबाइल। भिक्खू टाइप उत्साहित हुआ। जैसे बिना मोबाइल के जीवन व्यर्थ है, वैसे अंगुलीमाल ट्विन फोन बिना जीवन व्यर्थ है, ब्लैक बेल्ट सेक्स पिस्टल बोला। कुबड़े के कुछ कहने से पहले ही उस भिक्खू टाइप नौजवान ने उसकी जेब में से और नोट निकाले और एक बक्सा उसके हाथ में दे दिया। पर मैं तो सब त्याग आया हूँ, मुझे इसका क्या फायदा? मैं बात करूँ तो किससे? कुबड़े ने पूछा। नो एल्विस, बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स, फकिंग फोन्स, फकिंग फोन्स। भिक्खू टाइप पंक स्टार गाने लगा। बोला, किसी से भी बात करो, जैसे मुझसे बात करो। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ना करते हुए मोबाइल पर बात करो, फिर देखो कितना मजा आता है। फकिंग फोन्स, फकिंग फोन। कुबड़े ने बक्सा खोला, अंदर 2 फोन का जोड़ा था। 2 किस लिए? अंगुलीमाल फॉर्मूला, ड्रम बजाने के एक्शन करते हुए भिक्कू बोला। अब वो किसी अफ्रीकन टोली का जंगली जामुनी नौजवान दिख रहा था। शिकार के पीछे पड़े चीते की तरह उसका शरीर चमक रहा था। खुद का संवाद खुद से ही हुजूर, महाद्वार के मार्ग का आखिरी चरम। लाफिंग बुद्धा, समझ लो, मोबाइल का सबसे बड़ा उपयोग यही है। खुद ही खुद को फोन करो, मैसेज भेजो, खुद ही पढ़ो, फिर जवाब भेजो। 2 in 1 ऑफर का फायदा उठाओ। दिस इज अपवर्ड मोबिलिटी भाई साहब, अपवर्ड मोबिलिटी। उन्नत अवस्था के मार्ग का साधन है ये। नोबल मीन्स फॉर नोबल एंड्स। और अंगुलीमाल सबसे फेमस अमेरिकन ब्रांड है लाफिंग बुद्धा। तो उठाओ ये फोन और कर लो दुनिया मुट्ठी में। कितनी बार बताऊं कि मैं लाफिंग बुद्धा नहीं हूँ? कुबड़ा भिक्कू से फोन पर बात करने लगा। हेलो। अरे नहीं होंगे, पर दिखते तो बिल्कुल वैसे ही हो ना, मोटे से, तोंद वाले। नो नो, आई कैन नॉट। अब मुझे महाद्वार ले चलो, वहां मैं पद्मासन में बैठूंगा, समाधि में चला जाऊंगा, पेट के 6 पैक्स दिखाऊंगा और मैं ही बनूंगा मिस्टर इंडिया, कुबड़ा कहने लगा। बहरहाल नेटवर्क ठीक न होने की वजह से किसी की बात किसी को ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर दोनों ने इशारों और संकेतों में एक दूसरे से कुछ देर बात की। भिक्कू टाइप पंक बीच बीच में फकिंग फोन्स, रोलिंग स्टोन्स बुदबुदाते हुए अलग अलग क्रियाएं कर रहा था। आखिर मिल ही गया नेटवर्क। बड़ी, यू लुक एट योर सेल्फ। ऐसा कहते हुए उसने फोन से कुबड़े की तस्वीर खींची और कुबड़े को भेजी। कुबड़े ने तस्वीर देखी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। विश्वासघात होने पर महसूस होने वाला दर्द उसके चेहरे पर झलका। उसके हाथ कांपने लगे। सालों की तपस्या, मेहनत और परिश्रम जाया हो गए ऐसा लगने लगा। ये उसकी अपनी तस्वीर है, इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। खुद को खुद ही से संवाद करना होगा, यह अब उसे प्रतीत हो गया। और उसने दोनों हाथों में दोनों फोन लेकर कान पर लगाए, जकड़ लिए। वो जोर जोर से गाने लगा। फोन बोन फोन टोन प्लोन फोन प्लोन जोन स्टोन रोलिंग स्टोन फकिंग फोन रोलिंग स्टोन फकिंग फोन। कुबड़े का कुबड़ गिर पड़ा, ये सत्य था। परंतु अब कुबड़ जितना ही कुरूप और बड़ा, गुब्बारे जैसे फोड़े की तरह पेट निकला हुआ था। मानो पीठ का कुबड़ अब पेट पर उगाया हो। कुबड़ तो फिर भी ठीक था, वो 8 पीढ़ियों का साथी था। और ये फूला हुआ पेट, कैसे दिखेंगे इतने दिनों से संभाले हुए 6 पैक्स? और जले पर नमक छिड़कने के लिए तस्वीर में कुबड़े की मूंछ में 2-4 सफेद बाल भी उगाए थे। अंगुलीमाल के राक्षसी नुकीले दांतों की तरह मुंह फाड़ कर खड़े थे। काटने पर फिर उगने वालों में से थी। जीवन की संध्या और उसके कदमों तले आने वाली भयानक रात उन सफेद खूंटों के बीच में से झलक रही थी। एक ठंडी प्रशांत लहर कुबड़े के इस फोन से उस फोन के बीच गुजर गई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सेक्स पिस्टल ने कहा। हाथ में पकड़ा फोन रिवॉल्वर की तरह घुमाते हुए वो गाने लगा। गण गण में गणपति, कम खम गम घम पम फम बम भम यम रम लम शम तम थम दम सम हम लम क्षम फम 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 फकिंग फोनम रोलिंग स्टोनम, फकिंग फोनम रोलिंग स्टोनम। मित्र, मैं अब क्या करूं? ये फूली हुई तोंद लेकर कैसे चलूंगा मैं उस रैंप पर? कुबड़ा चिंतित हुआ। नो एल्विस, बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स, पंख चिल्लाया। फकिंग फोन्स, कुबड़े ने उसके सुर में अपना सुर मिलाया। तो ठीक है फिर, अरे करेंसी फेंको, एफिशिएंसी देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, भिक्कू बोलने लगा। यू जस्ट वॉक द रैम्प, बाकी हम देख लेंगे। हम मतलब? कुबड़ा अर्थात लाफिंग बुद्धा ने पूछा।
हम मतलब अंगुलीमाल्स। लुक एट अस, वी ऑल वर रॉक बैंड्स। अंगुलीमाल को हमारा बॉल्डी लुक पसंद आ गया। रात में हम फकिंग फोन्स परफॉर्म करते हैं, दिन में लोग हमें भिक्खू समझते हैं। संक्षिप्त में, अंगुलीमाल सर्वशक्तिमान है। ही हैज द बिग कॉन्टैक्ट्स। शरीर मोड़ते हुए, अंगड़ाइयां लेते हुए, गिटार पकड़ने का एक्शन करते हुए वो नौजवान बोला। तो मैं क्या करूं? कुबड़े ने दयनीयता से पूछा। जेब खाली कर, राइजिंग स्टार ने कहा। और उसके बाद बिना कुछ कहे वो पंख तारा विलीन हो गया। या फिर कुछ लोग समझते हैं वैसे डीजनरेट हो गया। वेस्ट बिन में फेंका गया। हमारा कुबड़ा अकेला हो गया। कुबड़े को डर लगा, पर मात्र एक क्षण के लिए। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं का निरंतर पठन, मनन, स्मरण और चिंतन करने की वजह से अब उसे डर नहीं लगता था। पर पीछे वाले के हाथ में भी तुम्हारे जैसा ही खंजर होता है, इस बात का ज्ञान होने की वजह से वो हर समय ज्यादा अलर्ट रहता था। पीछे कोई ना रहे इसका ख्याल रखता था। ये ख्याल रखने की वजह से ही सालों साल बोनस सीधे घर तक आता है, इस बात का उसे अनुभव था। इस नए मार्ग पर रॉकस्टार द्वारा अंगुली निर्देश की हुई दिशा में कुबड़ा सीना तान कर, हो सके उतना पेट अंदर खींचकर चलने लगा। आखिर आने वाला आखिरी दिन आ ही गया। सारे देश और धर्मों के अनुसार अंगुलीमाल भी इस दिन को हिसाब का दिन समझता था। साल भर के पाप और पुण्य का हिसाब लगाकर फल पाने का यह दिन। यही दिन देखने के लिए कुबड़ा भी सालों से तरस रहा था। बुद्ध मार्ग पर आज भीड़ हर रोज से ज्यादा थी। जैसा कि पहले वर्णन किया गया था, किरण पुंज में तैरने वाले धूल कणों की तरह लोग घूम रहे थे। योनि मार्ग से अंदर उतरे हुए करोड़ों शुक्राणुओं की तरह प्रकाश रेखा में लोग रिस रहे थे। बाहर की दुनिया को आहट भी ना हो, इतनी शांति से अंदर एक भयानक दौड़ चल रही थी, शुक्राणुओं की दौड़। पूंछ आगे पीछे हिलाते हुए सर से धक्का मारकर शुक्राणु दौड़ रहे थे। इनमें से कुछ अंत में अंडे तक पहुंचने वाले थे, पर सिर्फ एक ही को वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला था जो अंडा छेद कर अंडे की गर्भ तक पहुंचने वाला था, वहां पहुंचकर अंडे को फैलाने वाला था। कुबड़े को वहां पहुंचना था, अंडे को फैलाना था। दौड़ने वाले हर शुक्राणु की तरफ तुच्छतापूर्वक देखते हुए कुबड़ा करके चिल्लाता था, जोर से चिल्लाता था और फिर दौड़ता था। ऐसा करने से ताकत में इजाफा होता है, ऐसा उसके पर्सनल ट्रेनर अर्थात भिक्खू टाइप रॉकस्टार ने बताया था। हर सुबह उठकर आधे घंटे के लिए वो का रियाज किया करता था। अंगुलीमाल जिम्नेशियम का ये एकाक्षरी मंत्र हुआ करता था। दौड़ दौड़ ये जिंदगी एक दौड़ है, ये अंगुलीमाल कंपनी का नारा था। और जो दौड़ेगा वही फलाएगा, इस फलसफे पर पूरा विश्वास होने की वजह से महाकाय अंगुलीमाल खुद रोज सुबह 2 घंटे समुद्र तट पर दौड़ता था। उसके साथ उसका कुत्ता, गाड़ी, ड्राइवर, अंगरक्षक, बीवी, प्रेमिकाएं, बच्चे, अधिकारी सब दौड़ते थे। अंगुलीमाल को अपनी मेहनत दिखाने के लिए कुबड़ा भी उसी समय उस मार्ग के करीब ही दौड़ने लगा। लेकिन पर्सनल ट्रेनर के आदेशानुसार उस वक्त करके चिल्लाता नहीं था। ट्रेनिंग का हिस्सा होने की वजह से कुबड़े ने 1-2 बार अपने डॉक्टरी चेकअप्स भी करवाए थे। इतना दौड़ने के बावजूद कुबड़े का पेट कम नहीं हो पा रहा था, बल्कि बढ़ रहा था। इस बात से वो हमेशा व्यग्र रहता था। दिमाग की व्यग्रता और पेट की वक्रता एक दूसरे पर निर्भर होती है, डॉक्टर ने कहा था। दिस इज नॉट पॉन्च, ऑल दैट इज गैस, ट्रेनर उर्फ रॉकस्टार कहता था। दिस इज नॉट गैस, ऑल दैट इज स्ट्रेस, ये भी कहता था। इसी वजह से कुबड़े का आत्मविश्वास डगमगाता नहीं था। खैर, आज इस आखिरी दिन वो उसी आत्मविश्वास से दौड़ रहा था। शुक्राणुओं की भीड़ में चिल्लाता हुआ, तुच्छता पूर्वक देखता हुआ, आक्रामक मुद्रा में दौड़ रहा था। अंगुलीमाल समेत समस्त दर्शक वर्ग तालियां बजाकर तुम्हारी आक्रामकता की दाद दे रहे हैं। ऐसे एसएमएस बार बार उसके ट्रेनर के नंबर से उसके अपने मोबाइल पर आ रहे थे। वो और ज्यादा उत्साहित होकर दौड़ रहा था। दौड़ते वक्त मोबाइल पर बात करना, मैसेज पढ़ना
और उसके अनुसार गति परिवर्तन करना, फिर मैसेज भेजना आदि क्रियाओं में अब वो कुशल हो चुका था। इन करोड़ों शुक्राणुओं के गिरोह को मोबाइल लेकर जोर जोर से बात करते, लड़ते, हंसते, गाते, नाचते, बजाते, गेम खेलते हुए, गेम करते हुए बुद्ध मार्ग की प्रकाश रेखाओं में से आगे बढ़ते देखना एक दिव्य नेत्र सुख था। ट्रेनर कहा करे, मोबाइल मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कार्यालय, कार्यालय मतलब घर, और घर मतलब मंदिर, अर्थात मंदिर का इष्ट देवता मतलब मोबाइल, और इसीलिए मोबाइल मतलब परमेश्वर। इस सिद्धांत पर बुद्ध मार्ग पर दौड़ने वाले हर किसी का विश्वास होने की वजह से वो अपने अपने मोबाइल भांज कर दौड़ रहे थे। हर एक का मोबाइल बार बार बजने से या घरघराने से वातावरण में एक अजीब संगीत गूंज रहा था। कुबड़े के दोनों मोबाइल्स पर पंछियों की चहचहाहट से लेकर ट्विन टावर के विस्फोट तक अनगिनत डायल टोन्स उसके ट्रेनर ने लोड किए थे, जिसकी वजह से जरूरत पड़ने पर सिर्फ टोन बदलकर और उसे बार बार बजाकर कुबड़ा धक्का दे पा रहा था। देखते देखते कुबड़ा आगे बढ़ने लगा। पहले 10 धावकों में दौड़ने लगा, अपने निकले हुए पेट का उपयोग दूसरों को रोकने, धक्का मारने के लिए करने लगा। देखते ही देखते वो डी तक पहुंचा। गोल पोस्ट अब बस कुछ यार्ड्स की दूरी पर था। कुबड़ा खुशी से फूल गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, वो हर ख्वाहिश सफल हो, बस यही उसकी इच्छा थी। कुबड़ा अपने ध्येय से मतलब फलित करने वाले चित्र से अब कुछ कदमों की दूरी पर था। गोलपोस्ट में एक विशाल सफेद अंडा रखा हुआ था। वो प्राचीन डायनासोर का है ऐसा मानने का रिवाज था। कुबड़े के साथ बाकी 10 धावक जान लगाकर दौड़ रहे थे। एक एक करके अंडे से भिड़ रहे थे, सर पटक कर गिर रहे थे, लोग तालियां पीट रहे थे, गिरने वाले करा रहे थे, उनकी छातियां फट रही थी। कुबड़ा भी जान लगाकर दौड़ा, अंडे से लिपट गया। वो प्राचीन पथरीला अंडा हिल गया। कुबड़े के दिल में एक चमक सी उठी। उसने ट्विन टावर के विस्फोट का टोन सेट करने वाला बटन दबाया। कुबड़े ने अपना सर अंडे पर पटक दिया। सीना फट गया, एक हाथ पसली टूट गई। कुबड़ा फिसल गया, खून की उल्टी कर गया। पूरा ब्रह्मांड गरजने लगा, एसएमएस बरसने लगे। कुबड़ा कराह उठा, कुबड़ा गिर पड़ा। देखते ही देखते पेट ऊपर कर अंडे के पास चुपचाप पड़ा रहा, शांत हो गया। यूं मुंह खोले पड़े, पैर भी तान दिए ऐसे, निष्प्राण देह जो लड़े, श्रम के सेवक चल बसे। स्टेडियम धीरे धीरे खाली हो गया। बाकियों की तरह कुबड़े को स्ट्रेचर पर डाला गया। पंख उर्फ ट्रेनर कुबड़े के कान में बुदबुदाया, वेल डन माय बॉय, रात में रैंप वॉक है। कुबड़े ने आंखें खोली, मूंद ली, बार बार मूंद ली। कुबड़ा अपनी ताकत इकट्ठा करने लगा। ट्रेनर के शब्द गुनगुनाने लगा, वेल डन माय बॉय, रात में रैंप वॉक है। कुबड़े के कान में मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया। रात हुई, मध्यरात्रि हुई। महाद्वार की तरफ जाने वाले रास्ते भर गए। जहां जाए जल वही जाए अंतर्मन। जनसागर बन गया था। रैंप वॉक की खूब तैयारी की गई थी। अंगुलीमाल ने पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया था। पंक स्टार ने कहा था, तुम सिर्फ रैंप वॉक करो, बाकी सब कुछ तय है। फल फूल रोशनी, मोबाइल के डायल टोन से वातावरण भरा हुआ था। क्लोज सर्किट टीवी और रैंप वॉक देखने के लिए जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए थे। आसमान में फुलझड़ियां फूट रही थी। थका हुआ, खून उलटकर लस्त पस्त कुबड़ा अपना पेट खींच कर चल रहा था। ठोकर खाता हुआ भीड़ में से रास्ता नाप रहा था। भीड़ के बहाव के साथ बिना शिकायत बह रहा था। वो स्क्रीन तक पहुंच चुका था। उस वक्त रैंप वॉक शुरू भी नहीं हुआ था। कुबड़ा बड़ी मेहनत से एक एक कदम उठा रहा था। भीड़ की दीवार पर अपना सर फोड़ रहा था। मोबाइल रीडायल करते हुए भिक्खू को फोन कर रहा था। उस कोलाहल में उसके इस फोन से उस फोन तक केवल थोड़ी देर बाद डायल करे, इतनी आवाज आ रही थी। देखते ही देखते एक एक धावक रैंप पर चलने लगा। मांसपेशियों की सल सल, बाइसेप्स के गुब्बारे, ट्राइसेप्स की रेखाएं, बदन की हर नस फूल रही थी। पेट की सिक्स पैक्स लोगों को विश्व दर्शन का अनुभव दे रहे थे। लोग उल्लासित होकर मगन हो रहे थे। मुस्मुसाता हुआ कुबड़ा अपना शरीर घसीट रहा था। वो दूसरे स्क्रीन तक पहुंचा और भौचक्का रह गया। साक्षात भिक्खू उर्फ रॉकस्टार
पंक ट्रेलर रैंप पर अवतरित हुआ और पीछे वो बड़ा सा अंडा भी। जन सैलाब उठा। नो एल्विस, बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स, रॉकस्टार चिल्लाया। फकिंग फोन्स कहती भीड़ ने महाद्वार को हिला दिया। हर जगह उत्साह भर गया, लोग गाने लगे, नाचने लगे। भिक्खू टाइप अचानक घूमा, अपनी टी शर्ट भीड़ की तरफ फेंकी। कसे हुए स्विमर की तरह या जिम्नास्ट की तरह उसने हवा में गोता लगाया। उसका शरीर तीर की तरह निकला। ब्लैक बेल्ट जूडो खिलाड़ी की खास अदा पेश करते हुए वो जमीन पर उतरा, हाथ घुमाया, कलाइयां गोल घुमाई। एक हाथ की उंगली से वी दिखाते हुए उसने दूसरे हाथ से अंडे पर प्रहार किया। अंडा फूट गया। उसके अंदर का सफेद द्रव्य रिसने लगा। फिर धीरे धीरे अंडे के अंदर से एक मैला, चिपचिपा, भूखा, मोटा सा, आंखों में चुभने वाला, लार टपकाता डायनासोर का पिल्ला बाहर गिर पड़ा। भीड़ ने आसमान सर पे उठा लिया। पंक स्टार उस पिल्ले के साथ नाचने लगा। जीभ लपलपाता वो पिल्ला भागने लगा, बीच बीच में गिरने लगा, म्यूजिक बढ़ने लगा। भिक्खू अब चतुर्भुज भगवान विष्णु की तरह दिखने लगा। देखते ही देखते उसके हाथ ड्रम्स से गिटार पर, गिटार से झांझ पर, झांझ से सिंक्रोनाइजर पर ताल पकड़कर नाचने लगे। डायनासोर अदृश्य हुआ। भगवान विष्णु ने आकाश में चुंबनों की वर्षा की, मानो वो सुदर्शन चक्र छोड़ रहे हो। उन्हें नीचे गिरने से पहले लपकने के लिए लड़कियां झगड़ने लगी, उलझने लगी, लड़के मचलने लगे, शोर बढ़ने लगा। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, भीड़ पागल स्वर में चीखने लगी। भिक्खू टाइप रॉक स्टार अब अपनी ही मस्ती में नाच रहा था, गा रहा था। छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियों की टॉपलेस टोली उसके इर्द गिर्द नियोजित की हुई विक्षिप्त मुद्राओं में नाच रही थी। कुबड़े की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक भीड़ की एक लहर उसे कुचल कर आगे निकल गई। लहरों पे बहने वाली लहरों से भीड़ ऊपर नीचे होने लगी, लहरों की तरह चींटों में फूटने लगी। कुबड़े के पंजर की भांति कमजोर होने लगी, दृष्टि मंद होने लगी। रात चढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, उसमें बाढ़ आई, पानी गले तक आ गया, नाक मुंह में घुसने लगा, चारों ओर फैलने लगा। कुबड़े के मोबाइल से कान तक उस पानी की लालची सलसलाती हुई आवाज पड़ती रही। सैलाब में कुबड़ा डूब गया। अगले दिन बहते बहते कुबड़ा किनारे तक पहुंच गया। अब उठा नहीं जा रहा था, उठने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। इतना कह के कुबड़े ने एक लंबी सांस ली। कुबड़े की कहानी खत्म हो चुकी थी। हम सब उठ खड़े हुए। बुद्ध मार्ग पर दोनों तरफ बोधि वृक्ष के कटआउट्स लगाए हुए। अंगुलीमाल कंपनी की तरफ से उनकी देखभाल हुआ करती थी, इसलिए बोधि वृक्ष अच्छी खासे फले फूले थे। हम उठकर अपने अपने बोधि वृक्ष की तरफ चलने लगे। बची रात बोधि वृक्ष के तले बिताकर अगले दिन यहाँ से निकलना था। वैसा पैकेज ही था ना। महाद्वार के सामने सुपर कंप्यूटर वाला अतिविशाल नीला स्क्रीन रात में भी साफ दिख रहा था, रोतकों के चित्र की तरह। आत्मक्लेश या फिर आत्महत्या के मसौदे के नीले रंग सा नीला, नीले में से काला निचोड़ने पर भी ना छूटने वाला नीला। डिटैच्ड, ड्राफ्ट फॉर सुसाइड। तटस्थ। नीले स्क्रीन की तरफ देखते हुए हम अपने अपने बोधि वृक्ष के तले बैठ गए। पद्मासन में बैठे, मन एकाग्र किया। दूर कहीं अंगुलीमाल क्लब से संगीत की टूटी फूटी लहर पत्थरों पर फूट रहे समुद्र की लहर जैसी बिखर रही थी। उसका लावा बन रहा था। हमारे कानों पर लगे हेडफोन से गुजरकर लहरें हल्की से मस्तिष्क तक पहुंच रही थी। Fucking phones. Fucking phones. Fucking phones. Fucking phones. धन्यवाद। शुक्रिया। ये थी संजीव खांडेकर की लिखी हुई All That I Want to Do, and thank you Rasika Agashi for being a partner in crime on this. Thank you. And thank you Mumbai Theatre Guide as well for giving us this opportunity. Today's day has been quite a sad day for us artists. So whatever news we were greeted with in the morning, we decided कि आज का ये performance हम इरफान खान को की याद में करें। तो इरफान खान साहब की याद में, thank you everyone.
शुक्रिया, बाय बाय। बाय।